अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होते के साथ ही नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, मतलब सबको ही होता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, सबको ही मतलब ये परेशानी होती है। ठीक है, तो आज हम उसके ही लिए रेसिपी बना रहे हैं और इतनी मज़ेदार हम ये टोफ़ी तैयार करेंगे ना कि आपको मज़ा भी आएगा खाने में, और आपकी जो गले में ख़राशें आ गई हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, सर में दर्द है, ये सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। और इतने आसानी से ये घर में आपकी टोफ़ियाँ तैयार होंगी। यकीन मानिए, टेस्ट में तो इतनी ज़्यादा मज़े की होंगी ना कि आप एक के बदले दो टॉफ़ियाँ खाना पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और आप दवाइयों से भी बचेंगे। दवाइयों से आपको पता है कि अगर हम नज़ले की दवाई ले रहे हैं, क्योंकि नज़ले की तो कोई दवाई बनी ही नहीं है, बस हम खाते हैं कि मतलब कोई भी टेबलेट नज़ले की लेकर खा ली हमने, नज़ला तो थोड़ा वो हो जाता है, मतलब रुक जाता है हमारा, लेकिन हमारा मैदा ख़राब हो जाता है दवाइयों की वजह से। तो आपने कोशिश करनी है कि घर में जो हमारी अम्मियाँ, हमारी नानी दादी चीज़ें बताती थी वही हम इस्तेमाल करें और उनसे ही फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो फ़ायदेमंद होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो आज इसीलिए मैं भी ऐसी ही रेमेडी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप ये बनाएंगे, खाएंगे, बच्चों को देंगे, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी ये टॉफ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक मुंह में रखनी है आपने और उसको आपने चूसना है, बिल्कुल भी चबाकर एकदम नहीं खाना है। आराम आराम से आप चूसेंगे, उसका रस अंदर जाएगा ना, तो यकीन मानिए जो गले में ख़राश है, नज़ला है, सर में दर्द है, ये सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा सिर्फ एक टॉफ़ी से। तो ये देखिए, मैंने अदरक ले ली है। अदरक मैंने एक बड़ा पीस लिया है, मतलब ये होगी 50 ग्राम अदरक होगी। ठीक है, ये मैंने अदरक ले ली है, इसमें थोड़ा पानी डाला और इसका पेस्ट बना लिया है बारीक सा। और ये देखिए, मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। 50 ग्राम मैंने अदरक ली थी और 200 ग्राम, मतलब गुड़ जो है ना, ये वो 3 गुना ज़्यादा जाएगा इसमें। ठीक है, गुड़ ले लिया है मैंने 200 ग्राम और 50 ग्राम अदरक का पेस्ट बना लिया। तो चलें टॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी मज़े की ये टॉफ़ियाँ बनती हैं ना, तो आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, मैंने अदरक डाल दी पैन में और उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया है। अब गुड़ को मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। बस इसी तरह इसको चलाते रहेंगे और बिल्कुल हल्की आंच में हमें करना है। तेज़ आंच पे करेंगे ना तो इसका इतना ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा और जो हमारी टॉफ़ियाँ तैयार होंगी ना, उसमें हल्की हल्की सी कड़वाहट आ सकती है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने मेल्ट करना है गुड़ को और इसी तरह चलाते रहना है। आप देखेंगे इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टॉफ़ियाँ तैयार होंगी। तो ये देखें, अब हल्का हल्का सा रह गया, इसी तरह मैं चला रही हूँ और साइडों से साथ साथ हटाते जाएंगे, क्योंकि ये साइडों पे चिपक जाता है। तो देख सकते हैं आप अब इसको चेक करने का तरीका भी देखेंगे कि आप किस तरह इस आपको पता चलेगा ये टॉफ़ियाँ बनने के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए, मैं इसी तरह चला रही हूँ, आप झाग देख सकते हैं, इसके ऊपर झाग आ गया है, पूरा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है इसका। गुड़ में ही आपने बनानी है, चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चीनी से ये होता है कि बलगम ज़्यादा होता है। हम टॉफ़ियाँ वगैरह बाहर की खाते हैं, बच्चे खाते हैं, आपने देखा होगा कि कितना सीने पे उनके बलगम जमा हो जाता है चीनी वगैरह खाने से। चीनी नुकसान देती है, तो आपने गुड़ में ही बनाना है। तो ये देखिए, मैंने अब इस टाइम पे इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें डाल दी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काला नमक डाल दिया है। इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये दोनों ही चीज़ें हमारे गले के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपने ज़रूर डालनी है ये। काले नमक से तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो चले चेक कर लेते हैं, हम 2 से 3 दफ़ा इस तरह चेक करेंगे ताकि आप आसानी से अपने घर में बना सकेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने पानी में इसको डाला गुड़ के, थोड़ा सा मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाले और ये देखिए बिल्कुल नरम है, अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो चले अब दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें, 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे और फिर से हाथ में लेकर इसकी गोली सी बनाएंगे। जब थोड़ी कड़क सी बनेगी ना, तो समझे आपकी टॉफ़ी बनने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अभी देख लेते हैं इसको। ये देखें, ये बिल्कुल मतलब पतला नहीं है, लेकिन थोड़ा थिक हो गया, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, नरम सी इसकी गोली बन रही है। ठीक है, अब तीसरी दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने फिर से 1 से 2 ड्रॉप डाल दिए हैं और फिर से चेक करते हैं तो ये आप देखेंगे थोड़ा कड़क सा हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कितना थोड़ा कड़क सा हो गया। इस तरह खींचने पे ये बिल्कुल कड़क हो रहा था। तो ये फाइनल है, अब ये टॉफ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने भी इसी तरह 2 से 3 दफ़ा चेक करना है। अब ये देखिए मैं हाथ से दबा रही थी ना तो वो दब नहीं रहा था, इतना ज़्यादा सख्त हो गया था। तो चलिए अब टॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए अब मैंने नीचे उतार लिया है, इसको इस तरह मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, बस थोड़ा सा ही ठंडा करना। ये देखिए जब थोड़ा ठंडा हो जाए, इतना हो जाए कि आप हाथ में लेके आराम से इसकी टॉफ़ियाँ बना सकें, तो आप भी मेरी तरह इस तरह बना सकते हैं, या तो आप गरम गरम में ही चम्मच से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं टॉफ़ियाँ इस तरह बना रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया था या ऑयल लगा लें, बस हाथों को थोड़ा चिकना करना है और थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके इस तरह आपने गोली बनानी है और फिर थोड़ा थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल गोल गोल। और ये जो मैंने ट्रे पे बनाई है ये चम्मच से बनाई है, तो ये गरम गरम में ही चम्मच से मैं रख रही थी, लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो फिर जब थोड़ा ठंडा हो गया ना ये गुड़ का मिक्सचर, तो फिर मैंने हाथ से इसको इस तरह गोलियां बनाई हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल गोल गोल सी बनी है। आप ये बच्चों को दे सकते हैं, जैसे बच्चों को भी गले में दर्द होता है, सर्दियाँ शुरू होती हैं, नज़ला होता है, सर में दर्द हो जाता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के सर में दर्द हो रहा है। तो आप ये एक गोली मतलब एक टॉफ़ी उसको दे सकते हैं कि चूसनी है, बिल्कुल चबानी नहीं है। बच्चे होते हैं ना चबा कर ख़त्म कर देते हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि चूसें वो ना देर तक। इसका जब रस अंदर जाएगा ना अदरक और गुड़ का, तो आप देखेंगे कि बच्चों का गला वगैरह बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्द वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं, ये बड़े 2 टॉफ़ी खा सकते हैं और बच्चों को आप 1 देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अब आधी चम्मच इसमें चीनी डाल दी है, क्योंकि ये गुड़ है ना ये आपस में ना मतलब चिपक रही थी टॉफ़ियाँ। थोड़ी सी चीनी का पाउडर डाल देंगे और इस तरह मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, बिल्कुल अलग अलग ही रहेंगी, ठीक है। इस तरह आप कांच की बोतल में डालकर रख सकते हैं। रोज़ाना 1 से 2 टॉफ़ी आप खा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह रखनी है, इस तरह आसानी लगती है तो इस तरह रख लें, लेकिन आपने रखना ठंडी जगह पे है। जैसे आपने किचन में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये चीनी जैसे या गुड़ मेल्ट होगा तो ये आपस में चिपक सकती है, ठीक है। ठंडी जगह पे आप रखिएगा तो सेम ऐसे ही मिलेगी जैसे कि आपने अभी बोतल में डाली है। ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ कि आप दूसरी तरह भी बिल्कुल आसानी से किस तरह रख सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटी शॉपर थी मेरे पास, तो मैं इसमें एक एक ये टॉफ़ी डालूंगी और इसको पैक कर दूंगी। जैसे होता है ना जब से घर में जो आदमी वगैरह होते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं, तो आप उनको भी इस तरह दे सकते हैं। 1 से 2 टॉफ़ियाँ दे सकते हैं कि वो भी मतलब ये चूस चूस के खाएंगे तो उनके भी गले में जो दर्द होता है, नज़ला होता है, सब ख़त्म हो जाएगा और बलगम सारा बाहर आ जाता है ये खाने से। आपका गला, आपका सीना बिल्कुल मतलब ठीक हो जाएगा इससे, ठीक है। ये देखिए आप इस तरह भी रख सकते हैं। ये छोटी छोटी शॉपें मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, या आपके पास बटर पेपर है तो उसमें भी वो कटिंग करके और उसमें भी एक एक टॉफ़ी पैक कर सकते हैं। जिस तरह आपको सहूलत हो उस तरह आप रख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी टॉफ़ी तैयार हुई है, टेस्टफुल टॉफ़ी है और आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देगी। आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये जो होम रेमेडी होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इससे नुकसान कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये घर में हमें खुद बनानी होती है और बनाकर हम अपने बच्चों को देते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अम्मियाँ तो फिर सुकून में होंगी ना जब उनके बच्चे ठीक होंगे। तो बस आपने ये ज़रूर से बनानी है, ठीक है। ये थी आज की मज़ेदार सी मेरी रेमेडी बोल लें, रेसिपी बोल लें, ये थी। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल पे कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं या कौन सी देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।